देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें चैप्टर 10, इकाई 10 है ये आपका, शंकु परिच्छेद या शंकु। कॉनिक सेक्शन इंग्लिश में से कहते हैं। क्लास 11th है, NCERT मैथ का कोर्स है। शंकु परिच्छेद क्या है, इसके बारे में आपको आज स्पष्ट ज्ञान होगा, क्योंकि इसके पहले आप इनके नामों से परिचित थे, लेकिन वास्तव में ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये सब चीज़। जैसे आप परिचित हैं, जैसा कि हम सभी वृत्त, परवलय, सर्किल, हाइपरबोला या पैराबोला, देखें वृत्त से परिचित थे आप, परवलय से परिचित थे यानी सर्किल, पैराबोला, दीर्घवृत्त का नाम भी सुने थे, इलिप्स, और अति परवलय पैराबोला के नामों से तथा इसके बनावट से भली भांति परिचित। आपका परिचय इन नामों से पहले से है। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, वैसे भी तमाम वृत्त बनाए होंगे या परवलय बनाए होंगे, लेकिन वास्तव में हैं क्या ये, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, यह आपको जानकारी अभी तक नहीं थी। आज इस क्लास में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वास्तव में उक्त सभी वक्र, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये क्या है, शंकु परिच्छेद अथवा शंकु कहलाते हैं। इनका नाम शंकु और शंकु परिच्छेद क्यों है, क्यों कहलाता है, इसका मुख्य कारण है क्योंकि यह सभी वक्र लंब वृत्तीय खोखले द्विशंकु को एक परिच्छेदी समतल से भिन्न भिन्न कोणों पर परिच्छेद करने से प्राप्त होते हैं। देख लीजिए, इनका नाम शंकु इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लंब वृत्तीय द्विशंकु से उत्पन्न होते हैं, उनके सेक्शन करने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, शंकु या शंकु परिच्छेद के नाम से जानते हैं। किसको किसको, वृत्त को, परवलय को, दीर्घवृत्त को, अतिपरवलय को। आइए, लंब वृत्तीय द्विशंकु क्या है, अब इसको भी जान लीजिए। शंकु का नाम सुने होंगे, लेकिन लंब वृत्तीय द्विशंकु कहाँ से आता है, इसको देख लें आप। कैसे होता है, यदि एक ऊर्ध्वाधर स्थिर रेखा L, देख लीजिए चित्र में, L के परितः एक स्थिर कोण अल्फा, देखिए एक अल्फा कोण है, स्थिर कोण है ये, जो न्यून कोण है। क्या अल्फा क्या है, न्यून कोण है। बनाती हुई एक चलायमान रेखा है, देखिए ये अल्फा कोण बनाती हुई अक्ष से एक M चलायमान रेखा है। क्या है, ये मूव करती है, चलती है, परितः किसके, अक्ष L के, स्थिर रेखा L के परितः ये चलती है। एक पूर्ण चक्रण के उपरांत लंब वृत्तीय द्विशंकु का निर्माण होता है। जब ये पूरा रेखा एक चक्र पूरा कर लेती है, यानी इस अल्फा कोण को, कोण की स्थिर कोण अल्फा है और इससे ये परितः पूरा इस अक्ष के परितः घूम जाती है एक चक्र, तो क्या बन जाता है, एक लंब वृत्तीय द्विशंकु बन जाता है। किसका क्या नाम है आप जान लीजिए। जहाँ L शंकु का अक्ष कहलाता है, अल्फा शंकु का अर्धशीर्ष कोण कहलाता है, जिस बिंदु पर अल्फा कोण बनता है वह बिंदु शंकु का शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है, और चलायमान रेखा M शंकु की जनक या जनरेटर तथा वर्टेक्स V शंकु को ऊपरी और निचले दो भागों में बांटता है, जिन्हें हम ऊपरी नापें तथा निचले नापें के नाम से जानते हैं। कृपया चित्र पर ध्यान दीजिए, यह लंब वृत्तीय द्विशंकु है, सारे चीज़ें इसमें लिखी हुई है। देखिए, अक्ष L आर पार सीधी, इसके परितः एक M रेखा है, देखिए तिरछा है ये, जो अल्फा कोण पर, स्थिर कोण अल्फा पर बना हुआ है। ये परितः घूमता है, इस M रेखा को शंकु की जनक रेखा, इस
अर्धशीर्ष कोण अल्फा कहते हैं। वर्टेक्स वी है, ये शीर्ष कहलाता है। ये खोखला भाग ऊपरी जो है ऊपरी नापे हैं, नीचे का खोखला भाग निचली नापे हैं। वर्टेक्स वी पर से ये दो शंकु बनता है, एक नीचे को एक ऊपर को, इसलिए इसको दो शंकु के नाम से जानते हैं। मेरा ख्याल है आप इससे परिचित हो गए होंगे। इसको समझ लें एक बार फिर मैं कह देता हूँ। जैसा कि हम सभी वृत्त, सर्किल, परवलय, पैराबोला, दीर्घवृत्त, इलिप्स और अर्धपरवलय, हाइपरबोला के नामों से तथा बनावट से परिचित हैं, वास्तव में उक्त सभी वक्र सब परिच्छेद या सांकव कहलाते हैं, क्योंकि यह सभी वक्र लंब वृत्तीय खोखले द्विशंकु को एक परिच्छेदी समतल से भिन्न भिन्न कोणों पर परिच्छेद करने से प्राप्त होते हैं। लंब वृत्तीय शंकु क्या है इसके बारे में देख लें। यदि एक ऊर्ध्वाधर स्थिर रेखा L के परितः एक स्थिर कोण अल्फा यानी न्यून कोण बनाती हुई चलायमान रेखा M एक पूर्ण चक्रण के उपरांत लंब वृत्तीय द्विशंकु का निर्माण करती है, जहाँ L शंकु का अक्ष, अल्फा शंकु का अर्धशीर्ष कोण, जिस बिंदु पर अल्फा कोण बनता है वह बिंदु शंकु का शीर्ष वर्टेक्स B और चलायमान रेखा M शंकु की जनक तथा शीर्ष V शंकु को ऊपरी तथा निचले दो भागों में बांटता है, जिन्हें हम ऊपरी नापें तथा निचली नापों के नाम से जानते हैं। कृपया चित्र पर ध्यान दीजिए। यह लंब वृत्तीय द्विशंकु है, जिसके सभी अंग अलग अलग लिखे हुए हैं। धन्यवाद।